आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दर्शकों, ऐसे न्यूज हरियाणा की टीम आज पहुंची है हरियाणा के रोहतक जिले के शास्त्री नगर लाडोत रोड में। यहीं रहती हैं प्रवीण जी, जिनका परिवार कठिन संघर्षों के बीच अपनी जिंदगी गुजार रहा था। पति के देहांत के बाद घर का खर्च उठाना बेहद मुश्किल हो गया। 5 सदस्यीय परिवार की जिम्मेदारी, ऊपर से अपनी बीमारी का इलाज, यह सब उनके लिए एक बड़ी चुनौती बन गया। प्रवीण जी के पेट में गांठ है और इलाज का खर्च वहन करना उनके लिए असंभव सा हो गया था। परिवार किराए के मकान में रहता है, अपना घर भी नहीं है। लेकिन ऐसे ही मुश्किल वक्त में संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम इनकी जिंदगी में मसीहा बनकर आई। इस मुहिम के तहत बच्चों के स्कूल की यूनिफॉर्म, जूते, जुराबें, पेंसिल, बैग और घर के सभी सदस्यों के लिए पहनने के कपड़े दिए गए। पहली बार इन्हें खाद्य सामग्री भी मिली, जिसमें आटा, दाल, चावल, चीनी, तेल और नमक जैसी जरूरी चीजें शामिल थीं। तो आइए मिलते हैं इस परिवार से और सुनते हैं उनके दिल की बात, उनकी अपनी जुबानी। दर्शकों नमस्कार। दर्शकों, ऐसे न्यूज़ चैनल में मैं आपका दोस्त राजेश एक बार फिर पहुंचे यहाँ जिला रोहतक के लाडोत रोड पर। यहाँ भी संत रामपाल जी महाराज की तरफ से वो सतलोक आश्रम धनाना की तरफ से वो गाड़ी आई है, जो अन्नपूर्णा मुहिम के लिए जो चलाई जा रही है। एक मुहिम संत रामपाल जी महाराज की तरफ से वो अन्नपूर्णा मुहिम। दर्शकों, परिवार की स्थिति मैं आपने बताऊँगा। परिवार में कुल 5 सदस्य हैं। परिवार के जो मुखिया हैं वो अप्रैल के महीने में, आज से 3-4 महीने पहले एक्सपायर हो गए। 4 छोटे छोटे बच्चे हैं। काफ़ी नाजुक स्थिति है, किराए के मकान में रह रहे हैं। और यह एक मुहिम ऐसी चलाई संत रामपाल जी महाराज ने मुहिम, वो अन्नपूर्णा मुहिम एक ज़रूरतमंद परिवार की हर ज़रूरत को पूरा कर रहे हैं। इधर आप देख सको यमुनेंद्र धर्मा ट्रस्ट कुरुक्षेत्र हरियाणा की ओर से जो ज़रूरतमंद परिवार है उनकी यह सहायता करी जा है। ये ट्रस्ट भी संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में चलाया गया ट्रस्ट है। संत रामपाल जी के महाराज के शिष्य एक और ज़रूरतमंद परिवार के पास पहुँचे हैं। मिलवावांगे परिवार के सदस्य से किस तरह अपना निर्वाह कर रहे थे और कितना इस मुहिम से कितना परिवर्तन होगा, कितना सहारा मिलेगा, वो सारी बात करांगे परिवार के सदस्यों से। तो इधर आप देख रहे हो संत रामपाल जी महाराज के शिष्य उस जरूरतमंद परिवार तक वो खाद्य सामग्री पहुंचाते हुए तो दर्शकों, उस जरूरतमंद परिवार तक हम पहुंच चुके हैं जहां संत रामपाल जी महाराज की वो अन्नपूर्णा मुहिम की वो मदद आई है। इधर आप देख सको चारपाई पर वो खाद्य सामग्री भरी पड़ी है, उंगली रखने की जगह नहीं है। और बड़ी खुशी हुई। इधर भी हम देखा दूसरी चारपाई पर बच्चों की पढ़ाई से रिलेटेड भी सारे कपड़े, स्कूल ड्रेस, बैग, जूते, कापी, पेंसिल, और ये परिवार के बच्चों के लिए ये घरेलू कपड़े। तो दर्शकों, उस जरूरतमंद परिवार से बात करांगे किस तरह अपना निर्वाह कर रहे हैं। नमस्कार बहन जी। सच्चाई। क्या नाम बहन जी? मेरा नाम परवीन है। परवीन बहन जी, कितने सदस्य हो आप? हम 5 सदस्य हैं, 4 बच्चे और मैं। इनके पापा एक्सपायर हो चुके हैं। कितना टाइम हो गया? उनको 4 महीने हो गए हैं। 4 महीने। तो बहन जी, आपकी कोई पेंशन? कोई पेंशन नहीं है मेरी। बच्चों की कोई पेंशन? नहीं, बच्चों की भी नहीं है। तो बहन जी, जो बच्चों के पापा एक्सपायर हुए तो उसके बाद तो काफ़ी कठिन संघर्ष भरा जीवन हो गया। बहुत ज़्यादा। बहुत ज़्यादा। तो आज जो संत रामपाल जी महाराज की जो ये मदद आई है, इससे कितना कुछ संघर्ष कम होगा? बहुत। गुरुजी ने तो मेरे ऊपर बस दया किया। नहीं, मेरे तो मन में ऐसा आ गया था कि बस कोई रास्ता ही नहीं था मेरे पास। मैंने तो ऐसा सोच लिया था कि बस मेरे को कुछ भी करना, मेरे को मरना है बस। तो दर्शकों, इतनी दुखद घटना है परिवार की कि काफ़ी भावुक होगी बहन। भाई, जब परिवार के मुखिया नहीं रहे हैं तो क्या बीतता है परिवार के ऊपर।
ये आप भी अंदाज़ा लगा सको हो भाई, 4 छोटे छोटे मासूम बच्चे और घर में कमाने वाला एक जब नहीं रहेगा तो क्या बीतेगी। तो बहन जी, अब तो संत रामपाल जी महाराज ने अपना पूरा आशीर्वाद दे दिया आपके ऊपर, अब तो ऐसे कोई विचार नहीं आएंगे? नहीं, अब भी नहीं है, बिल्कुल भी। बस मेरा यही था कि मैं कहाँ तो रहूंगी, कहाँ नहीं, घर का भी वो नहीं था मेरे पास। अभी ये भी गुरु जी की दया से मिला है, मेरे को कहीं घर भी नहीं मिल रहा था। ये हाँ, किराए के किराए पे रहती हूँ मैं। कितना किराया है इसका? इसका 2500 किराया है। 2500 किराया। तो कैसे व्यवस्था करते हो किराए की? किराए की हाल फिलहाल बहन ही दे रही है, सब कुछ वही कर रही है मेरा। अब काम मिला है, थोड़ा झाड़ू पोछे का तो वो करेंगे। बहन जी, आपका स्वास्थ्य की क्या दिक्कत है? स्वास्थ्य में मेरे बच्चेदानी में गांठ बताई थी, जी। तो वो यूँ बोले इसको तो निकालना ही पड़ेगा। मतलब इतना उन्होंने मेरे को डरा दिया, ऑपरेशन करवाना, इतना खर्चा बता दिया, मेरे बस की बात नहीं थी। अच्छा। अब इनके जाने के बाद 4 महीने मेरी दवाइयाँ नहीं चली, अब वो ज्यादा हो गई है। तो बहन जी, जैसे हमने देखा कि चारपाई पे खाद्य सामग्री के साथ साथ बच्चों के घरेलू कपड़े और स्कूल ड्रेस वगैरह, शूज़ वगैरह, पेंसिल वगैरह, तो बहुत सारा सामान है जो चारपाई पे मतलब रखने की जगह भी ठीक से नहीं है। तो आपने जो ज़रूरत का सामान था सारा आ गया आपका? हाँ जी, पूरा आ गया जी सारा। कोई सामान छूट तो नहीं गया? नहीं, बच्चे चारों स्कूल जाते हैं? चारों जाते हैं। तो इससे तो बहन जी जो बच्चों की पढ़ाई है वो भी आसान हो जाएगी? आसान हो गए, बिल्कुल जी। इनका इनका भविष्य सुधरेगा गुरु जी की कृपा से, इनको शिक्षा मिले अच्छी। और शिक्षा अच्छी। क्योंकि मैं तो ऐसा कुछ कर ही नहीं पा रही थी, पर अब मेरे को जीने की आस हो गई है सच में। भगवन ये जीवन तुम्हें न सवारोगे तो क्या कोई सवारे। ओ पालनहारे निर्गुण न्यारे, तुम्हारे बिन हमरा कौन नहीं, तुम्हारे बिन हमरा कौन नहीं। परवीन बहन जी, अब किसी तरीके की कोई आपने किसी प्रकार की कोई ज़रूरत हो इस सामान से अलग? सामान से अलग तो बस एक बार पेंशन बन जाए मेरी, या फिर एक घर है, अपना घर हो जाए, इन बच्चों की सिर पे छत हो जाए, मेरे को इतना ही चाहिए। तो दर्शकों, बात करेंगे संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों से, भाई इस परिवार के लिए जो खाद्य सामग्री मुहैया कराई है और जो स्वास्थ्य की बात है, सबसे पहले स्वास्थ्य की बात कर लेते हैं। तो सर, जैसे प्रवीण बहन ने बताया कि उनको थोड़ा सा स्वास्थ्य की हेल्प की ज़रूरत है, तो वो किस तरह से मदद होगी? आप परमात्मा दास से हमने पता लग गया है कि इसके दिक्कत है, तो जब तक यह ठीक नहीं होती, जब तक परमात्मा इसको दवाई के और जो है ना, जो भी खर्चा जो आएगा परमात्मा देंगे इनको। जो भी प्रवीण बहन का जो भी इलाज के लिए जो भी खर्चा होगा सारा हाँ। संत रामपाल जी महाराज की तरफ से वहन किया जाएगा। परमात्मा देंगे, जो भी इस पे खर्चा आएगा बेचारी पे, दवाई का भी, डॉक्टर के पास या ऑपरेशन वगैरह कोई भी होगा तो परमात्मा देंगे। जी। तो सर, इस परिवार के लिए सबसे पहले तो ये जो स्कूल ड्रेस वगैरह है, जो ये कपड़े हैं, इनकी जानकारी दे दो, किस बच्चे के कैसे क्या कपड़े हैं? ये परमात्मा दास है, इन बच्चों के ये स्कूल की ड्रेस हैं जी, जी। और ये घर के कपड़े हैं इनके, जी, चारों बच्चों के? चारों बच्चों के। जी। और चारों बच्चों के जराब वगैरह हैं, जी। और ये बच्चों के बैग हैं स्कूल के, जी। और ये बैग के 2 सूट हैं ये, जी। जी। और ये पेंसिल वगैरह हैं, और ये पेन हैं, और ये रबड़ वगैरह हैं, और ये बच्चों के चारों के जूते वगैरह हैं, जो जी। स्कूल की ड्रेस है ये। जी। जी। और तो जी, मैं दिखाना चाहूँगा, कैमरा मैन ने कहूँगा भाई आप देख सको हो कि 1 दर्जन पेंसिल है, 1 दर्जन पेन है, और पूरा डब्बा इरेजर का है। 3 बच्चों के स्कूल शूज़ हैं, चारों बच्चों के स्कूल ड्रेस, जो सप्ताह में 2 तरह की ड्रेस लागे है, वो सारी ड्रेस मुहैया करा दी संत जिया ने। चारों बच्चों की 2 तरह की सॉक्स भी हैं और घरेलू कपड़े भी हैं, और खुशी हुई कि प्रवीण बहन के लिए भी कपड़े मुहैया करा दिए हैं संत रामपाल जी महाराज ने। तो जी, खाद्य सामग्री से और परिचित करा दो हमारे दर्शकों ने, इस परिवार के लिए क्या कुछ खाद्य सामग्री है, क्या क्वांटिटी है इसकी? हाँ, परमात्मा की दास है, ये 25 किलो आटा है, जी सर। और 5 किलो चावल है बढ़िया जी वाले सर। बासमती, जी सर। और ये 4 किलो चीनी है, जी सर। और ये टाटा की चाय है जी सर। 1 किलो, और 2 अपना डिब्बे दूध के हैं, जी। जी। और ये 5 किलो प्याज है, और 5 किलो आलू है, जी सर। और 2 लीटर सरसों का तेल है, जी सर। ये टाटा का नमक है, जी सर। और ये अपने छोले हैं, जी सर। और ये 4 प्रकार की दाल है, जी सर। और ये मसाले वगैरह हो गए, और जीरा हो गया, हल्दी हो गया, और ये अपना
अचार हो गया परमात्मा दास है, जी सर। और ये नहान का साबुन हो गया 4 जी बट्टी, सर। और ये कपड़े धोने का हो गया, जी सर। और ये सर्फ हो गया मालिक की दास है। जी सर। इनका पूरा जो है महीने का राशन परमात्मा ने दे दिया है। तो सर यह जो खाद्य सामग्री संत रामपाल जी महाराज ने इस परिवार के लिए मुहैया कराई है, तो कब तक मुहैया कराते रहोगे? ये परमात्मा की दास है, परमात्मा का आदेश है। जब तक ये अपने पैरों पर नहीं खड़े होते, जब तक ये सक्सेस नहीं होते, जी। जब तक परमात्मा इसको देते रहेंगे। तो सर इसमें समय सीमा कितना ही भी लाग जाओ? समय सीमा कितना लाग जाओ मालिक की दास है। ये सारा निःशुल्क है? हाँ बिल्कुल फ्री है ये परमात्मा दास है। अच्छा, तो जब सर यह खाद्य सामग्री समाप्त हो जाएगी तो परिवार दोबारा कैसे प्राप्त करेगा? आपका घर जाना पड़ेगा या कोई कांटेक्ट नंबर वगैरह दोगे? नहीं, परमात्मा की दास है, हम इनको अपना फोन नंबर देंगे जी। और हमारे को ये फोन करेगी एक दिन पहले जी। अगले दिन इसके पास ये सामान सारा पहुंच जाएगा। ये परमात्मा की दास है, और ये बहन किराए पर रह रही है। अच्छा। हाँ, जब तक ये इसका तकलीफ रहेगी ना, बीमारी रहेगी, जी। जब तक यह ठीक नहीं होती है, जी, जब जी। तक परमात्मा इसको किराया भी दे देंगे। बेटा नमस्ते, सच्चाई। क्या नाम है? जैस्मिन। जैस्मिन। जैस्मिन बेटा, कैसा महसूस हो रहा है? आपकी पढ़ाई की सारी व्यवस्था करवा दी संत रामपाल जी महाराज ने? मुझे अच्छा महसूस हो रहा है। संत रामपाल जी महाराज जी इतने महाराज अच्छे हैं कि हमारी पढ़ाई की व्यवस्था इतनी अच्छी कराई है उन्होंने। तो एक और बेटी से भी बात करेंगे। नमस्ते बेटा, सच्चाई। क्या नाम है? हिमांशी। हिमांशी। हिमांशी बेटा, कैसा महसूस हो रहा है? संत रामपाल जी महाराज ने आपकी पढ़ाई की सारी व्यवस्था कर दी? हमें बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। संत रामपाल जी महाराज जी ने हमारी पढ़ाई को और आगे तक बढ़ा दिया है। तो अब जो महीने का किराया है वो संत रामपाल जी महाराज से अदा करेंगे? जब तक इसका यह ठीक नहीं होती, इसका जो किराया है वो गुरु जी देंगे। तो बात करेंगे प्रवीण बहन से। तो बहन जी, किराए की व्यवस्था भी संत रामपाल जी महाराज ने करनी है, कैसी खुशी हो रही है? संत रामपाल जी महाराज ने इतना कर दिया, कभी सोचा भी नहीं था। तो हम संत रामपाल जी महाराज का बार बार धन्यवाद करा हाँ, बार बार संत जी के चरणों में कोटि कोटि नमन करना हाँ। अन्नपूर्णा मुहिम के साथ आज के लिए बस इतना ही। दर्शकों, कैमरामैन रवि के साथ मैं राजेश आपसे विदा लेता हूँ। मिलता हूँ आगे फिर अन्नपूर्णा मुहिम की कवरेज के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस अथवा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते। यदि कोई लाभार्थी नशा करता है या मांसाहार करता है तो उसे राहत सामग्री प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात नशा अथवा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन, राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। हमारा नंबर है 99928 00455 9992 60 0771 99926 0016 99926000162 मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट। संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहेब